बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूबा जावेद। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्का NH 46 के कैंडिडेट नूर मोहम्मद साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया नूर मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा नूर मोहम्मद साहब, थोड़ा बताइएगा कि आपने जो बराबरी पार्टी है या आपने क्यों ज्वाइन की है और इस पार्टी के मकासद क्या हैं, इस पार्टी का मंशूर क्या है? जी, मैंने बराबरी पार्टी 2019 में ज्वाइन किया है जी। और जवाद साहब का मैंने जो फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा था तो और उसको मैंने सुने काफ़ी, तो वो सियासतदानों से मुख्तलिफ है। वो कह रहे कि मैं एक कनाल के घर में रहता हूँ, वालिद साहब के घर में रहता हूँ, हालांकि बाकी लीडरान दे के 300 कनाल में रहते हैं। जी। तो ये उनसे मुख्तलिफ है, तो इस वजह से मैंने बराबरी पार्टी को ज्वाइन किया कि ये वाकई हकीकी मानों में आम लोगों का और मिडिल क्लास लोगों का साथ देने वाली है। और जवाद अहमद वो इंसान है कि ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ आम लोग और मिडिल क्लास लोगों को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब गरीब और मिडिल क्लास लोग जाएंगे पार्लियामेंट में तो आवाम का जो है ना एहसास होगा इनको कि आवाम पे क्या गुजर रही है। अभी जो बैठे हुए इन पे जो कोई असर ही नहीं कर रहे कि आवाम मार रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हकीकी मानों में जो है ना हम आवाम को पार्लियामेंट पे लेकर जाएंगे आम लोगों में से। जिस तरह जवाद साहब ने मुझे टिकट दिया, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, अगर मेरे जैसे बंदे को जवाद साहब टिकट दे रहे और वो भी फ्री में दे रहे, तो ये तो मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए खुशनसीबी बात है और मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैं मिडिल क्लास लोगों में से उठ के और मुझे पार्टी का टिकट दे रहे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 31 कैंडिडेट्स थे 2023 के इलेक्शन में। बराबरी पार्टी का मकसद ये कि आम लोग अब लोगों को भी समझ आना शुरू हो गए कि वाकई आम लोग जो है ना जवाद अहमद के साथ हैं और जवाद अहमद साहब जो है ना आम लोगों के साथ हैं। तो इंशाल्लाह इस पे जो है ना जवाद साहब भी मेहनत कर रहे और आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हमारी मेंबरशिप हासिल कर रहे पार्टी का। अच्छा नूर मोहम्मद साहब, ये जिस तरह आपकी पार्टी है बराबरी पार्टी, तो इसके नौजवानों के फलाह बहबूद के लिए क्या आप तजवीज़ करते हैं? फलाह बहबूद यही है कि नौजवानों को आजकल कोई टिकट नहीं दे रहे तो कोई MNA जो रहेंगे उसके बेटे को दे रहे। नौजवानों के लिए तो ये खुशकिस्मती है कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल बन रहे, लेकिन आम लोग अगर उठ जाए और पार्लियामेंट में जाए तो ये नौजवानों के लिए बड़ा जो है ना, मैं कहता हूँ कि आज तक किसी पार्टी ने इस तरह नहीं किया। अच्छा, ये जो अगले इंतखाबात होंगे तो इस पर बराबरी पार्टी का मंशूर क्या होगा? देखो, बराबरी पार्टी का मंशूर ये है कि बराबरी का मतलब बराबर होना। इंसान एक जैसा बराबर नहीं होते, लेकिन उसके हुकूक को बराबर रखना। दिन ब दिन गरीब नीचे होता जा रहा है और अमीर ऊपर होता जा रहे, तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। हम गरीब और अमीर का जो है ना, जवाद साहब कह रहे कि इसमें कोई नहीं होगा। अमीर जिस हॉस्पिटल से इलाज करेगा वो गरीब का भी होगा, उसमें इतना हक गरीब का है जितना अमीर का है। तो ये इंशाल्लाह हम इस पे भी जवाद साहब बड़ी मेहनत कर रहे कि अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करे। अमीर और गरीब एक जैसे होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा, नहीं तो बस गरीब जो है ना वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहेगा और अमीर ऊपर होता जा रहेगा। अच्छा नूर साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा है कि अगर आपको किसी और पार्टी से ऑफ़र आए तो आप या किसी और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उसकी क्या वजह होगी? मैं तो ख़ुद जो है ना, मैंने बराबरी पार्टी से सियासत शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एंड भी बराबरी पार्टी से होगा जी। तो दूसरा सियासी पार्टी वो जवाद साहब ने क्लियर कहा है कि मैं किसी के साथ जो है ना चलने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि ये सब जो है ना 75 सालों से अवाम को धोखा दे रहे। मैं पाकिस्तानी अवाम को इस दफ़ा धोखा नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान का आखिरी उम्मीद जो है ना वो जवाद अहमद है। और जवाद अहमद इंशाल्लाह बहुत जल्द इक़्तिदार में आने वाले हैं। वो कह रहे मैं इलेक्शन खुद नहीं लड़ूंगा, मैं किसी, उसको तो 2013 में भी ऑफर्स आई थी कि आए हमारे पार्टी में शामिल हो। जिस तरह PTI ने 3 दफ़ा कहा है, नून लीग से आया हुआ, पीपल से आया हुआ है, तो उसने ऑफ़र को टकरा दिया कि मैंने नहीं करना इसको, क्योंकि मैं इनकलाब लाना चाहता हूँ। और इनकलाब जो है ना, जिस तरह आपके सामने इंडिया में इनकलाब आया हुआ है, बाकी मुल्कों में इनकलाब आया हुआ है, तो ये मिडिल क्लास के लोग आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाद साहब अल्लाह ने जो है ना उस पर बड़ा करम किया हुआ है कि वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए निकला हुआ है और मिडिल क्लास के लोगों को आगे लाना चाहते। तो बात ये है कि जवाद साहब, मैं नौजवानों से भी अपील करूंगा और पाकिस्तानी मिडिल क्लास के लोगों से भी अपील करूंगा कि बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें और बराबरी पार्टी का साथ दे दें।
دوسرا جو ہے نا یہ ہم جواد صاحب کہہ رہے کہ میں نے کوئی مشیر نہیں بننے، کوئی وزیر نہیں بننے. ابھی بھی اگر وہ کہہ دے، اعلان کر دے کہ میں نے اپنی سیاسی پارٹی ختم کرنے، تو میں کہتا ہوں کہ سارے پارٹی اس کے جو ہے نا گھر پہ پہنچیں گے کہ ایک کہے گا ہماری پارٹی میں شمولیت کرے، دوسرا کہہ رہا ہماری پارٹی میں شمولیت. جواد صاحب کہتے ہیں نہیں، میں عوام کے لیے ہوں اور عوام میں سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ جاؤں گا اور عوام کو لڑواؤں گا الیکشن، اور عوام کو اس جو ہے نا جاگیردار اور سرمایہ داروں کے خلاف انشاءاللہ پورا کمپین ہم چلائیں. ٹھیک ہے نور محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.